अध्यक्ष महोदय, मैं आपके गृह मंत्री जी की दाद देना चाहता हूं। उन्होंने बड़ी दिलेरी से स्वीकार किया है कि प्रदेश के इन 6 महीनों में 273 नक्सली घटनाएं हुई हैं। मतलब 6 महीने में शायद 182, 83, 84 दिन होता होगा, और उस बीच आपने 273 नक्सली घटनाएं बताई हैं। नक्सली घटनाओं में नक्सली पुलिस मुठभेड़ की 92 घटनाएं शामिल हैं, और इन घटनाओं में 19 जवान शहीद हुए हैं, 88 मरे हैं, ये घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है, और 34 आम नागरिकों की हत्या की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूं, जो 34 आम नागरिकों की हत्या करना बताया गया है, वो हत्या किस प्रकार से हुई है? क्या गोली से हत्या मरे हैं, या गला काट के उनकी हत्या की गई है, या किसी अन्य प्रकार से 34 आम नागरिक की मृत्यु हुई है? ये बताने की कोशिश करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, उनकी बातें मैंने गुगली बॉल जाए टाइप का रहती हैं, तो मैं प्रारंभ से ही उसमें ज़्यादा चिंतित था और सोच रहा था, परंतु ये विषय ध्यान में आया कि इन सारी बातों को बहुत स्पष्टता के साथ सबके बीच सदन में रखा जाए। इसमें कोई संशय नहीं है कि जो घटनाएं हुई हैं और जो मुठभेड़ हुई हैं उनकी संख्या 273 है, और 92 घटनाएं ऐसी शामिल हैं जिसमें सुरक्षा बलों के बीच और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें 19 जवान हमारे शहीद हुए हैं, 88 घायल हुए हैं जो अब स्वस्थ हैं, लगभग दो चार को एक छोड़कर। माओवादियों के द्वारा 34 लोगों की हत्या की गई। मैं इस 34 का भी विषय माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा तो मैं रखता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। इसमें 4 ऐसे हैं जिनको जन अदालत लगा करके नक्सलियों ने मार डाला। इसमें आईडी के ब्लास्ट से मरने वाले आईडी नक्सलियों ने बिछा रखे हैं। बस्तर के गांव के विकास के मार्ग पर नक्सलियों ने आईडी बिछा रखा है। अभी आईडी किसी को पहचानता नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय। सुरक्षा बलों को रोकने के लिए बिछाए हैं, आम नागरिक भी उसमें मारे जाते हैं, जानवर भी मारे जाते हैं, और मुझे तो ये लगता है कि कभी नक्सली भी उसमें मारे जाते होंगे। मुखबिरी के आरोप में 24 लोगों को मौत के घाट उतारा है नक्सलियों ने, और नक्सलियों की फायरिंग में एक मृत्यु हुई है। इस तरीके से 34 कुल आम नागरिक इसमें हताहत हुए हैं, जिसकी जानकारी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मारे गए 137 नक्सलियों तथा गिरफ्तार किए गए 401 नक्सलियों में से कितने कितने नक्सली इनामी नक्सली थे, कितने बाहरी थे, और कितने छत्तीसगढ़ के थे? पॉइंटेड क्वेश्चन। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी पूरी जानकारी है, पदभार संख्या है, SZCM है जो स्टेट जोनल कमेटी मेंबर हैं, ऐसे 2 लोग हैं जिनके ऊपर 25 लाख का इनाम था। डिविजनल कमेटी मेंबर हैं, ऐसे 6 लोग हैं जिन पर 8 लाख का इनाम था। कंपनी सदस्य हैं, ऐसे 13 लोग हैं जिन पर 8 लाख का इनाम था। कंपनी डिप्टी कमांडर हैं, 1 है जिस पर 8 लाख का इनाम था। कंपनी स्नाइपर कमांडर है जिस पर 8 लाख का इनाम था, 1 है इसकी संख्या। स्मॉल एक्शन टीम कमांडर 1 है जिस पर 8 लाख का इनाम था। एरिया कमेटी सदस्य 22 हैं जिन पर 5-5 लाख के इनाम थे। LGS कमांडर है 1 जिस पर 5 लाख का इनाम था। प्लाटून सेक्शन कमांडर को कहते हैं जो 1 है, उन पर 3 लाख का इनाम था। सब जोनल एंटी सदस्य 1 है जिस पर 3 लाख का इनाम था। PPCM 13 हैं जिन पर 2-2 लाख का इनाम था। प्लाटून सदस्य 4 हैं जिन पर 2 लाख का इनाम था। कंपनी PM 5 हैं, प्रत्येक पर 2 लाख का इनाम था। LGS सदस्य 2 हैं जिन पर 1 लाख का इनाम था। ऐसी ही कैटेगरी और है LOS करके, उन पर 3 हैं, उन पर 1 लाख का इनाम था। मिलिशिया कमांडर 8 हैं जिन पर 1 लाख का इनाम था। DSKM अध्यक्ष हैं जिन पर 1 लाख का इनाम था। CNM 1 है जिन पर 1 लाख का इनाम था, और अन्य है जो 51 लोग हैं। इस तरीके से कुल 137 हैं जिन पर इनाम है, और उनको वो इस पूरे अभियान के दौरान मारे गए हैं।
मैंने पूछा था इसमें बाहरी कितने थे और छत्तीसगढ़ के कितने थे? माननीय अध्यक्ष महोदय, बाहर और छत्तीसगढ़ के हिसाब से इसमें कैटेगराइजेशन नहीं है। मैं ये कैटेगराइजेशन करके और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को इसका जवाब दे दूंगा। चलिए, आपने अपने उत्तर में देखा होगा कि जितने भी हथियार जब्त हुए हैं उसमें भरमार बंदूक की संख्या भरमार है यानी ज्यादा है। गिन के आप बता सकते हैं, लिखा होगा, जैसा कि आप गूगली को अच्छी खेलते हैं। मैं ये चाहता हूं, आपने कभी भरमार बंदूक चलते हैं कि नहीं चलते या सिर्फ दिखावे के हैं, इसकी जांच कहीं कराई है? मैं इस माननीय अध्यक्ष महोदय, इस शंका का अर्थ मैं नहीं समझ पा रहा हूं। इस मुठभेड़ में जो चीजें जब्त हुई हैं माल खाने में है। चलिए, आपकी शंका का समाधान मैं कर देता हूं। आप स्वयं भी जाकर देख सकते हैं जब आपकी इच्छा हो। मैं भी आपके साथ चलूंगा। इसमें संशय किस बात की? नहीं, संशय इस बात की है कि हर नक्सली के सामने, चाहे वो नक्सली हो चाहे गांव वाला मरता हो, भरमार बंदूक उससे जब्त होता है। अब तक कितने भरमार बंदूक जब्त हुए? क्या उसी भरमार बंदूक को ले जाके नक्सली को जब्त करते हैं? क्या वो भरमार बंदूक चलने लायक है? भरमार बंदूक 1947 के पहले कितने चलते थे, अभी कितने चलते हैं? क्या आपने आज की तारीख में एक भी भरमार बंदूक से फायरिंग करते हुए देखा है? मेरी शंका यह है कि नक्सली बताने के लिए पुलिस, आप नहीं, पुलिस वाले भरमार बंदूक लेके जाते हैं, उसके बॉडी के साथ भरमार बंदूक रख देते हैं, भरमार बंदूक जब्त हो जाता है, वो नक्सली हो जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे आम लोगों को आपने नक्सली बनाया है। अगर इसकी जानकारी है तो है कहिए, नहीं है तो एक बार चेक कराइए क्या भरमार बंदूक चलने लायक है। मतलब इस तरीके से माननीय अध्यक्ष महोदय विषय का प्रस्तुतिकरण कि कोई खत्म हो गया और उसके पास ले जाकर बंदूक रख के फोटो खिंचा दिए, ये तो विषय मतलब स्वीकार्य नहीं है और ऐसा कहना भी बिल्कुल उचित नहीं होता है। वैसे ये जानकारी एक और आई है, मैं आपके सामने रख देता हूं। अभी तक सिर्फ भरमार बंदूक का ही मामला नहीं है। प्रदेश में नक्सली मुठभेड़ में 1 दिसंबर से लेकर के 30 जून के बीच में माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार के समय जो AK-47 है वो 5 बरामद हुए हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। LSR LMG 1 बरामद हुआ है, इंसास LMG 1 बरामद हुआ है, राइफल 2 बरामद हुए हैं, इंसास राइफल 4 बरामद हुआ है, BGL राइफल 4 बरामद हुआ है, BGL लॉन्चर बड़ा 3 बरामद हुआ है, BGL लॉन्चर छोटा 6 बरामद हुआ है। बहुत सारे हैं माननीय अध्यक्ष। वो तो आपने अपने उत्तर में दे दिया है। आपने वो उत्तर में दे दिया है, जो कंप्लीट कर लेने दे। जो आपने उत्तर में नहीं दिया है वो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ आपसे। और आपकी जानकारी के लिए, मैं भी 1995 में गृह मंत्री था, 95 में मध्य प्रदेश में। उस जमाने में भरमार बंदूक जब्त नहीं होते थे, अब कैसे जब्त हो रहे हैं? तो क्या उस जब्त होने वाले भरमार बंदूक को आप जांच कराएंगे कि चलने लायक है नहीं चलने लायक? इतनी कह रहा हूँ, आप अभी घोषणा कर दीजिए कि जो इतने भरमार बंदूक आज की तारीख में है आप उसको जब्त कराएंगे और संख्या बनी रहेगी। और चलिए, इसमें आप उत्तर नहीं दे पाएंगे मुझे पता है। आपने कहा है कि 790 जेल में है अभी नक्सली लोग, 25 सजा प्राप्त हैं, 765 विचाराधीन है। मैं ये पूछ सकता हूं क्या कि कब से इनका प्रकरण विचाराधीन है? 92 से, 93 से, 2000 से, 2010 से? ये तो जानकारी होगी शायद आपके लोगों को। नहीं, भरमार बंदूक के संदर्भ में भी माननीय महोदय आप बहुत सीनियर हैं। 1995 में आपने इस दायित्व को पहले ही संभाला है, जिसको मैं आगे बढ़ाने की कोशिश में हूं। मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि बाकी अन्य चीजें भी जो बरामद हुई हैं उस पर भी आप जरूर ध्यान दें। मैं आपसे निवेदन पूर्वक यह भी कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कि आप जरूर इस पे चेक करें। उसमें तो आपने जो प्रश्न पूछा है माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न पूछा गया है उसमें यह पूछा गया है कि कौन कौन सी सामग्री बरामद हुई, और यह भी पूछा गया है माननीय अध्यक्ष महोदय कि ये कहां रखी गई हैं, और उसकी पूरी जानकारी पूरे
विस्तृत तौर पर कि कितनी चीजें बरामद हुई हैं, कब बरामद हुई हैं, कहां रखी गई हैं, सब माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को दिया गया है। और अगर ये सब कुछ दिया गया है तो जांच करना कोई विषय नहीं है, बिल्कुल किया जा सकता है। दूसरा मैं आपसे मसला ये कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि जितनी भी घटनाएं हुई जिसमें लोग मारे गए उनके खिलाफ कोई एफआईआर है, उनके खिलाफ कोई प्रकरण है, ऐसा कोई नहीं है। जो नक्सली हमने डिक्लेयर किया है, विभाग ने डिक्लेयर किया है और वो नक्सली ना हो, ऐसी बात नहीं है। इसलिए भरमार बंदूक का मिलना नहीं मिलना इस शंका का विषय नहीं हो सकता है। जो काम, जो चीजें मिली हैं उनका उल्लेख है और कहां रखा है, इस बात की पूरी जानकारी इसमें दी गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, जस्ट मिनट प्लीज। मैंने पूछा है 790 जेल में है, 25 को सजा प्राप्त हो गई है, 765 नक्सलियों पर विचाराधीन लिखा है आपने, तो इसकी भी जानकारी होगी इनके पास, मंगा लीजिए कब से विचाराधीन है। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, 790 कुल जेल में है जिसमें 25 सजा प्राप्त हैं और 765 ये विचाराधीन है। अभी ये 30 जून 2024 की स्थिति में है, परंतु अब ये 765 इसी समय के हैं, पहले के हैं, कब से हैं, इंडिविजुअल की जानकारी आप कहेंगे मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसी में पूरा प्रश्न पूछना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री जी से कि जो माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने भरमार बंदूक के बारे में बात किया, बीजापुर जिले में मुठभेड़ होती है पीड़िया गांव में, उस पीड़िया गांव में, और जहां पर बताया जाता है कि 600 जवान वहां पर लगभग एक बड़े ऑपरेशन करते हैं और 11 नक्सलियों को मारा जाता है और उसमें 10 भरमार मिलता है। 600 में 11 वहां के जो नक्सली मारे जाते हैं, 600 जवान ऑपरेशन में निकलते हैं और 11 वहां नक्सली मारते हैं, उसमें 10 भरमार मिलता है। क्या 10 भरमार से 600 जवान जिनके पास ऑटोमेटिक राइफल है, बहुत सारे आज नए उसमें, क्या 10 भरमार से 600 जवानों का मुकाबला हो सकता है? नहीं हो सकता। उसके बाद लगातार उस घटना को लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया और हमारे प्रदेश से हम लोगों ने जांच दल बनाया और वहां पर मोटे मुआयने पे गए। ग्रामीणों ने हमें बताया कि वो 10 लोग वहां पर ग्रामीण थे, जिसमें से 11 जिसको मारना बताया गया, 10 ग्रामीण बताया उन्होंने। मैं खुद वहां पर गया हुआ था, ग्रामीणों से मैंने मिला, उनके छोटे छोटे जो बच्चे थे जो वहां पर जिन्हें नक्सली बताकर मारना बताया गया, उनके छोटे छोटे 2-2 माह के 3-3 माह के बच्चे, उनके साथ औरत वहां के उनके जो पत्नी आए थे। तो ये घटना है। दूसरी जो एक नड़पल्ली गांव है जहां पर, जिस पर 110 घर है, वहां उस गांव में 110 घर रहता है, उसमें से 95 व्यक्तियों को पकड़ कर लाया गया। सिर्फ वहां पर 10 पुरुष ही बचे हुए थे, बाकी सब महिलाएं थे और सब लोग पकड़ कर, इस तरीके से वहां पर किया जा रहा है। जो आप भरमार बंदूक की बात कर रहे हैं, तो उसमें मैं भी ये कहना चाहता हूं, लगातार वहां भरमार जो हो रहा है, उस तरीके से लोग वहां पर मतलब जो फर्जी मुठभेड़ में रखने का काम हो रहा है, ये आपसे मैं कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मसला पहले भी आया था और कांग्रेस के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये विषय उठाया था। उस समय भी पूरी बात बताई गई थी, पूरी जानकारी दी गई थी। अभी भी मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि इतने 600 गए, 10 को पकड़े, अरे भैया 60,000 70,000 हैं, आज तक नक्सलिज्म खत्म नहीं हुआ है। आपने भी सरकार चलाई है, तब क्या नक्सलिज्म खत्म हो गया? मैं आप खत्म करिए, आप दावा कर रहे हैं खत्म करने का। हम तो नहीं बोल रहे, आप सरकार में दावा कर रहे हैं, तो 6 महीने में 273 घटनाएं हो गई। चलिए ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो पीडिया का जो मसला था उसका मैं थोड़ा जानकारी आपको दे देता हूं। उस समय भी ये बात हुई थी और उस समय ये जानकारी दी गई थी। इसमें कुछ नाम है, नक्सली नाम, एक बुधू ओयाम है, 2021 में इन पर प्रकरण दर्ज था, 307 आर्म्स एक्ट आदि का 2021 में था। अब 2021 में तो भाजपा की सरकार नहीं थी भाई, तो आपकी सरकार थी। कल्लू उर्फ छोटू ऐसा एक नाम है, जिन पर 2022 में और 2024 में अलग अलग प्रकरण दर्ज हुए। अपहरण तथा अन्य 2022 में और 2024 में यूएपी और 307 के प्रकरण दर्ज हुए। ऐसे ही लक्की कुंजाम है, जिन पर 2022 में 302 का प्रकरण और 2023 में 307 का प्रकरण, ये सब दर्ज हुआ है। ये पूरी जानकारी है भाई, और ये पूरी जानकारी को पूरे सबके बीच में रखा गया है। उसके बावजूद भी जब कंप्लेंट किया आप लोगों ने, आपने कहा कि नहीं हुआ,
तो एक मजिस्ट्रियल जांच की भी बात कही गई है, उसमें वो है, वो भी आ जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं। मैं आपसे निवेदन पूर्वक ये बात कहना चाहता हूं पर्याप्त हो गया। कि इसमें विक्रम आप इस मंडावी तरीके जी। से मैंने आरोप लगा करके कम से कम सुरक्षा बलों के मनोबल को मत तोड़िए। चलिए। इस तरीके से आरोप लगा करके आप इस तरीके अध्यक्ष महोदय,